बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क में महंगाई का जो तूफ़ान है वो उसी शिद्दत के साथ जारी है और जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इस महंगाई का फ़िलहाल कोई तोड़ जो है वो नज़र नहीं आ रहा किसी तरीके से। हालांकि डॉलर का ये कहा जा रहा है कि डॉलर जो है वो एक हद तक बहुत गिर गया है। पेट्रोल की कीमत जो है उसमें 40 रुपए की कमी जो है वो हो गई। इसके बावजूद जो डेली यूज़ की जो कमोडिटीज़ हैं, जो अशियाए ज़रूरिया हैं, उनमें कतई तौर पर कोई कमी जो है वो देखने को नहीं आ रही। अगर कोई कमी हुई भी है तो वो इतनी है कि वो बिल्कुल नॉमिनल सी उसको कहा जाएगा, वाजबी सा ऐलान है। अदरवाइज़ कोई कमी नहीं है। इसी वजह से जो महंगाई का ग्राफ है वो अपनी जगह मौजूद है और जो यानी ये डॉलर और पेट्रोल की कीमतें कम होने के बावजूद जो इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो बाकी चीज़ों पर नज़र नहीं आ रहा और कहा यह जा रहा है कि ये सूरत हाल ऐसे ही रहेगी और महंगाई का इसी अंदाज़ में ही आवाम को सामना जो है वो करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों है और कितनी को महंगाई जो है वो हम आइंदा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। हमारे इकनॉमिक कॉरस्पॉन्डेंट हैं आमिर सियाल, जो कि इस पूरे इशू के ऊपर ग्रिप रखे हुए हैं। आमिर साहब, बहुत आसान सी ज़बान में अगर हम ये कहें कि जी डॉलर इतना सस्ता हो गया, पेट्रोल 40 रुपए कम हो गया, तो बाकी चीज़ें दाल सब्ज़ी उसी तरह ही हैं। और देखिए उसकी मेन वजह ये है ना कि जो डॉलर का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना ना, वो 3 से 6 महीने में आएगा, इतनी जल्दी आएगा नहीं। और हु अच्छा। नोज़ के 3 से 6 महीनों में ये यहाँ पे रिटेन भी रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छा। अभी तक जो डॉलर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है उस पर IMF को और वर्ल्ड बैंक के बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और IMF क्योंकि 2 नवंबर को जब आ रहा है तो उन्होंने एक अपना एजेंडा आइटम में टॉप पे रखा हुआ है कि उन्होंने पूछा है कि ये बताएं जो ये आपने इक़दामात लिए हैं, डंडा सर्विस की है, इसके क्या फ़वाइद हुए हैं, और वो पूरी तफ़सीलात मांगी हैं IMF ने इस पे। और ठीक है। दूसरा ये है कि जो डॉलर है इनफ्लोज नहीं बढ़ रहे, और जो मेनली आपकी ग़ज़ाई अशिया की महंगाई है ना, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सूबाई हुकूमतों पे आती है, क्योंकि उन्होंने इससे जो है सट्टाबाज माफिया को खुली इजाज़त दी हुई है। चीनी सरप्लस थी आपके मुल्क में, आपने उन्हें रेट बढ़ाने दिया और आंखें बंद रखी। गंदम वाफर मकदार में है, गंदम पे कोई मसला नहीं है, गंदम की कीमतों पे कोई चेक नहीं है। चावल वाफर मकदार में मुल्क में, और चावल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसी तरह जो खुर्दनी तेल है, इसका बेपनाह जो है इसकी इम्पोर्ट हुई है, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सूबाई हुकूमतों की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए, उसकी वजह से ये महंगाई है। तो अगर नहीं वफाकी तो कहाँ तो हम इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं कि जी क्रैक डाउन हो रहा है, जो होर्डर्स हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उसका कोई समर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि कोई चेक नहीं हो रहा, कोई चेक नहीं है, बैलेंस नहीं है। देखिए, जिन्होंने ये चेक करना है ना, वो होते हैं सियासतदान। तो जब टेक्नोक्रेट्स हों तो उन्हें समझ नहीं आती कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। अगर सियासतदान हो तो उन्हें पता होता है कि यहाँ पे इस गेम में कौन इन्वॉल्व है, किस बंदे को पकड़ना है। तो स्मगलर्स के खिलाफ तो कार्रवाई की गई है, उससे जो है हाँ। रोका गया है। हाँ। लेकिन जो सट्टाबाज है ना, उन्हें लोकल इंतज़ामिया रोकने में नाकाम रही है, क्योंकि उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं गई। ठीक तो है। जो ग़ज़ाई जो अशिया की महंगाई है वो तो बिला जवाज़ है। उसमें आप बहुत आराम से कीमतों को कम करवा सकते हैं। स्टॉक्स बहुत ज़्यादा चीनी के अवेलेबल हैं इस टाइम, यानी गंदम बहुत ज़्यादा है। यानी अगर मैं आपकी बात को ऐसे समझूं कि चीज़ें मौजूद हैं, कमी हो सकती है कीमतों में, सिर्फ यह है कि मिसमैनेजमेंट हो रही है और बैड गवर्नेंस है। जी, बिल्कुल, बुनियादी वजह यही है कि बैड गवर्नेंस है और मिसमैनेजमेंट है। उसे जो है ठीक किया जाए तो ये विदिन डेज़ जो है आप देखेंगे कि महंगाई में बहुत जल्दी कमी आ सकती है। ठीक। अच्छा आमिर साहब, ये हमने अद्वियात की कीमतों में ये देखा, इसका एक तरीकाकार होता है। अद्वियात की जो कीमतें होती हैं, ये ड्रैप है मेरा ख़्याल है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है पाकिस्तान की, वो उसकी अप्रूवल से, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज है वो इन्वॉल्व होती है। उन बाकायदा 1 रुपया भी अगर आपने बढ़ाना हो किसी दवाई की कीमत में तो आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। इसके बावजूद ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक दवाई जो है वो आप महीना पहले जो है वो लेकर आते हैं तो उसकी कोई और कीमत होती है, महीने बाद लेने जाते हैं वही दवाई तो वो उसकी कीमत बढ़ी हुई मिलती है, और ये बड़ा ओपनली हो रहा है ये, मतलब तो इस पे ये इसकी क्या वजह है? लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ना गवर्नमेंट का, और ख़ास तौर पे ड्रैप का, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आप तयन करते हैं कि ये अगर चीज़ बनती है तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हम्म। इसकी लागत क्या है। उसके बाद जो होता है कंज्यूमर प्राइस का तय होता है।
तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने ये काम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला वो फार्मा कंपनियों पे छोड़ दिया है। जो वो प्राइस देते हैं और इन्फ्लेशन में उस पर डाल के वो पेश करते हैं, ये प्रूव कर देते हैं। और अभी तो नई गेम हो रही है कि पुरानी अद्वियात को कहते हैं जी ये नई इसमें एडवांसमेंट होगी, ये नई गोली आ गई है तो इसका रेट बढ़ाएं जनाब, ये पुराना वाला नहीं चल सकता। तो जो आवाम के लिए जिसने आवाज़ उठानी है ना, वो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और जो मिनिस्ट्रीज़ में लोग बैठे हैं वो हैंड इन ग्लव हैं फार्मा कंपनीज़ के साथ, इसकी वजह से ये हो रहा है। और ये सारा कुछ चेक हो सकता है, आप देख लें पड़ोसी मुल्क में अद्वियात की क्या कीमत है, उनकी एक्सपोर्ट्स कितनी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे जो आवाम के लिए जो है ना, वो कोई किसी किस्म का स्टैंड लेने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट, इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये हमारे पास एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो बहुत ईज़िली से सारी चीज़ों को चेक किया जा सकता है, लेकिन उस पर मेम्बरान ही नहीं पूरे रखे जाते, उसे डिसफंक्शनल किया गया है। अगर उस इदारे को ही कायम रखा जाए तो गवर्नमेंट का आधे से ज़्यादा काम वो इदारा कर देगा। जी, बिल्कुल सही। आमिर साहब ने बातें तो हौसला अफ़ज़ा की हैं कि जी चीज़ें मौजूद हैं और सिर्फ़ ये मिसमैनेजमेंट है और बैड गवर्नेंस है जिसकी वजह से ये कुछ नहीं हो रहा। और जो इस वक्त हुकूमत है उनको भी यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जी वो या तो वो मामलात समझने से कासिर हैं या फिर वो जानबूझ के जैसे है कि जी उनका भी अपना कोई गठजोड़ है। तो इसमें इस सिलसिले में ये है कि अगर वाक़ई ये जो की जा रही हैं डॉलर को नीचे लाने के लिए और पेट्रोल की कीमतों में कमी, ये अगर वाक़ई मुखलिसाना कोशिशें हैं और इसका पर्पस ये है कि आवाम को रिलीफ देना है, तो ऐसी सूरत में आपको फिर गवर्नेंस भी बेहतर बनानी होगी, अच्छे फ़ैसले करने होंगे ताकि जो चीज़ें हमारे पाँव के नीचे छुपी हुई हैं कम से कम हम उसको ही ढूंढ सकें। और जो रिलीफ़ है जिसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम बिलबिला रही है, वो कम से कम वो रिलीफ़ जो है वो आवाम तक पहुंच सके। थैंक यू।